गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूँ। यह कविता वह जन्मभूमि मेरी है। इसके रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। पहले आप लोग मीनिंग देखिए। सिंधु मीन्स होगा समुद्र, पग मीन्स होगा पैर, पुनीत गीता मीन्स होगा पवित्र गीता। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। आप लोग 1 नंबर देखिए। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। वह जन्मभूमि मेरी कविता के रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का उल्लेख कर रहे हैं। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को छू रहा हो। हमारे देश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूमता रहता है। हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाता है। भारत भूमि में मिट्टी अत्यंत उर्वरा है। यहाँ फसलें खूब होती हैं, अर्थात यहाँ की धरती सोना उगलती है, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है और यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। यह हमारी मातृभूमि है। विशेषता: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान में गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। यद्यपि आजकल सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, तथापि आज भी इस स्थान का नाम त्रिवेणी के रूप में विख्यात है। अब आप लोग 2 नंबर देखिए। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की पहाड़ियों में अनेक झरने निकलते हैं।
यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। यहाँ जगह जगह आम के बाग हैं, जिनमें वसंत ऋतु में जब आम पर बौर आता है तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। मलयांचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल, मंद तथा सुगंधित है। वह सभी को प्रसन्नता से भर देती है। भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को उल्लासित कर देती है। भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है, अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं। इसीलिए इस भूमि को धर्म भूमि कहा जाता है। यह धरती कर्म भूमि भी है, क्योंकि यह कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। विशेषता: भारत भूमि में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह भूमि यहाँ के निवासियों को धर्मनिष्ठ रहने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह भूमि कर्म प्रधान भी है, क्योंकि यह सभी को निरंतर कर्म करने और अपने कर्तव्यों का वहन करने की प्रेरणा देती है। अब आप लोग 3 नंबर देखिए। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि इसी पृथ्वी पर श्री राम ने जन्म लिया और इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता भी अवतीर्ण हुई। भाव यह है कि भारत भूमि अनेक महापुरुषों की भूमि है। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था। भारत की पवित्र भूमि पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने देश का सुयश दूर दूर तक फैलाया। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गया। कवि कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है। यह महात्मा बुद्ध की भूमि है। यह हमारी जन्मभूमि है और यही हमारी मातृभूमि है। विशेषता: रघुपति श्री राम का जन्म रघुकुल में हुआ। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया तथा रावण जैसे अन्यायी का अंत किया। जनक दुलारी सीता ने भी इसी धरती पर अपने पति व्रत धर्म का पालन किया और अपने पति श्री राम के साथ वनवास गई। भारत भूमि में ही श्री कृष्ण की मुरली गूंजती थी तथा उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसके मोह को दूर किया तथा उसे
युद्ध की ओर प्रवृत्त किया। गौतम बुद्ध का अवतरण भी इसी पुण्य भूमि पर हुआ था, जिन्होंने जीव मात्र पर दया और अहिंसा का पावन संदेश दिया तथा ज्ञान का प्रकाश देश विदेश में फैलाए। धन्यवाद।